हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप जैनर एक बार फिर आपका मैथ्स बाय संदीप सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में दरोगा की 9534 पद सब इंस्पेक्टर के निकले हुए हैं। बहुत ही चर्चित वैकेंसी है। इस विषय पर बहुत सारी वीडियो आपने यूट्यूब पर देख ली होंगी। मैंने भी इसकी बहुत सारी वीडियो देखी हैं, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूं कि जिस विषय को आपको वीडियो चाहिए वो एक भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं है। सभी अपनी वीडियो बना रहे हैं, बात एक ही कर रहे हैं कि हमारा पेड कोर्स लो और आपको हम नंबर ला देंगे। तो देखिए, आपको ये वीडियो है, अगर आप दरोगा का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं या आप दरोगा बनने की सोच रहे हैं, यह आपको वीडियो बहुत ऊपर लेकर जाएगी, आपकी सोच को भी और आपके पढ़ाई को लेवल को भी बहुत ऊपर लेकर जाएगी। देखिए समझिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके फार्म आ रहे हैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक फार्म इसके भरे जाएंगे। सभी अपनी जाति बनवा लीजिए, नहीं इसमें जाति मान रहे हैं, और फार्म अपना टाइम से इसमें भर देंगे। देखिए, कुछ पॉइंट है, इन पर मैं बात करने जा रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज आपको इस 20-25 मिनट की वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूं, यह बहुत बड़ा आपका टॉपिक बना हुआ है कि पेपर कब होगा। फार्म अभी आए नहीं है, बच्चों के बहुत सारे माइंड में दिमाग में आ रहे हैं कि पेपर कब होगा, स्टार्टिंग हम तो पढ़ाई जब ही करेंगे, ठीक है नहीं। दूसरे टॉपिक की बात करें, सभी विषय में कितने नंबर लाने होंगे। जो पहले दरोगा की भर्ती हुई थी उसमें 50% पर पास रखा था, इस बार इसमें चेंजिंग हुई है, सब कुछ मैं इसमें बताऊंगा आपको। दूसरी बात होगी, किस विषय को कितना पढ़ा जाए, किस विषय को कितना पढ़ा जाए, यह भी मैं आपको बात बताऊंगा। जितनी मेरी सोच है, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। तीसरी बात करेंगे, कोचिंग या पेड कोर्स किसका लें। यूट्यूब पर बहुत सारे पेड कोर्स लॉन्च हो गए यूपीएसआई के। कोचिंग पर बहुत सारे आपको बैनर देख लिए होंगे, सब कह रहे हैं कि हम दरोगा बना देंगे आपको, आ जाइए पेड कोर्स ले लीजिए, हमारा पेड कोर्स ले लीजिए। अब उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी और आप भी उस बात पर सहमत होंगे। देखिए, क्या क्या पढ़ा जाए और कहां से पढ़ा जाए। देखिए, सबसे बड़ा टॉपिक है, आपने फार्म तो भर दिया, आपने फार्म तो आ गए, बच्चों के माइंड में दिमाग में ये बात आ रही है कि भैया अब क्या पढ़े, हम क्या चीज पढ़ें, दरोगा बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या क्या पढ़ें, किस किस का यूट्यूब चैनल देखें। एक उसका देख लिया, अब इसकी क्लास चल रही है, एक इसकी देखिए, एक उसकी देखिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है नहीं। पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगाएं, तो ये सब 6 के 6 टॉपिक अभी मैं 20 मिनट में क्लियर करने वाला हूं आपको। इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, ठीक है नहीं। देखिए, सबसे पहले टॉपिक पर बात करते हैं कि पेपर कब होगा। ये माइंड में बात बनी हुई है, तो सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो मान के चलिए, देखिए यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत दिन से अटकी हुई थी और ये 2017-18 से भर्ती आ रही है और 2021 में आकर आपके भर्ती आई है। तो मान के चलिए इसका पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा। आपका अगर अप्रैल तक फॉर्म भरे जा रहे हैं तो आपके मई, जून और जुलाई, मान के चलिए आपका जुलाई में पेपर होने की संभावना है। इसमें भैया जुलाई में आपका पेपर मान के चलिए, और आप तैयारी भी उसी ढंग से करेंगे कि आपका जुलाई में पेपर हो जाए तो हम अपने अच्छे से पेपर निकाल जाएं। जुलाई के बाद आपका अगस्त में पेपर होने की कम संभावना है, जुलाई में आपका पेपर होने की ज्यादा संभावना है, ठीक है नहीं। देखिए, सभी विषय में कितने नंबर लाने होंगे। देखिए, पहले क्या था, इसमें बात करें मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 40 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 40 क्वेश्चन जीके के आएंगे। अब इसमें आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, 160 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, तो कितने नंबर बैठ जाएंगे, 400 नंबर का आपका पेपर होगा। कितने नंबर का होगा, 400 नंबर का। इसमें अब की बार आपको थोड़ा चेंजिंग देखने को मिली है। पहले क्या था, इसके 50% लाने होते थे। एक विषय में से आप 40 क्वेश्चन का पेपर था, 40 क्वेश्चन का एक विषय था, उसमें से आपको 20 नंबर लाने होते थे और आप पास थे। अब की बार आपको परसेंटेज घटा के कितनी कर दी, आपको 35% लाने होंगे। कितने परसेंट लाने होंगे, 35%। इसका मतलब अगर 40 का 35% निकालेंगे तो आपके नंबर आएंगे 14। कितने नंबर आएंगे, 14। तो हर सब्जेक्ट में आपको मैथ में भी 14, रीजनिंग में भी 14, जीके में भी 14 और हिंदी में भी 14। तो ये तो आपको लाने ही लाने हैं। अगर आप इनको देखेंगे, 14 चौका कितने हो गए, 56 नंबर बैठेंगे, तो आप फेल हो जाएंगे। 56 नंबर पर आप पास भी नहीं होंगे। और ये रूल गलत है कि आपके 56 नंबर पर आप मेरिट से बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपको बताया है कि ओवरऑल पेपर में आपने 14 नंबर तो लेकर आएंगे, पर ओवरऑल पेपर में आपको कुल मिलाकर 50% नंबर लाने ही होंगे। इसका मतलब 400 नंबर का आपको 200 नंबर लाएंगे इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर।
14 से नीचे किसी सब्जेक्ट में हो गए तो आप फेल हो जाएंगे, भर्ती से ही बाहर हो जाएंगे। और 14 से आप ज्यादा नंबर लेकर आएंगे, कुल मिलाकर चारों में 200 नंबर होंगे, जब आप मेरिट में पहुंचेंगे। अगर 199 नंबर है तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो देखिए, दरोगा निकालना बहुत ही छोटी बात नहीं है। अगर आपको मैं बताऊं, वैकेंसी आपको बहुत ज्यादा है, 95 से 14 वैकेंसी आपसे पहली बार नहीं आई है। बशर्ते आप ऐसा भी नहीं है कि आप पेड कोर्स निकाल रहे हैं, आप हमारा पेड कोर्स पढ़ लो या हमारी कोचिंग में पढ़ लो, आपको 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप दूर दूर तक भी ऐसा मत सोचिए, किसी का एक का पेड कोर्स लेने से या किसी एक कोचिंग से पढ़ने से किसी का भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है नहीं। तो 200 नंबर पर आपको लाने होंगे। तो 200 नंबर लाने होंगे, पहले सबसे पहले आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए, कितने नंबर पर पास है, कितने नंबर पर फेल है, ये बात क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया है कि सभी विषय में कितने नंबर लाने होंगे। 14 नंबर पर तो आप पास हैं और कुल मिलाकर आपको 200 नंबर लाने होंगे। इसका मतलब किसी में आप हिंदी में 30 ले आए, आप जीके में आप मान लीजिए 25 ले आए, तो आप इतने इतने क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो आप कितने हो जाएंगे भैया, 200 नंबर आपको लाने होंगे, तो आप इसमें पास हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किस विषय को कितना पढ़ा जाए। देखिए, अब ये सबसे मोस्ट बात है कि आपकी वैकेंसी तो आ गई है, फार्म भी भर दिया और आपने मान लीजिए किसी का पेड कोर्स भी ले लिया है। अब बात आती है कि आप किस विषय को कितना पढ़ा जाए, कि हम मैथ को टाइम दें या रीजनिंग को टाइम दें, जीके को टाइम दें, हिंदी को टाइम दें। देखिए, मैंने आपको अभी बताया है कि इसमें चारों सब्जेक्ट में आपको पास होना होगा, जब भी आप मेरिट में आएंगे। तो देखिए, किसी बच्चे का क्या है कि आपका जीके बहुत मजबूत है, मान लीजिए किसी का आपका मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि आप 40 में से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, अगर आप 40 क्वेश्चन में से आप अगर यहां पर 30 प्लस का स्कोर कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए आप मैथ को कम टाइम में दे देंगे तो आपकी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करेंगे तो अगर आप 40 में से 30 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपकी बात बन जाएगी। इसका मतलब आपका मैथ बहुत स्ट्रांग है। टाइम किसको देना होगा, कुल मिलाकर आपको इसमें से अपना एक ऐसा सब्जेक्ट ढूंढना है कि जो मेरा सबसे ज्यादा वीक है, कि मान लीजिए मेरी मैथ बहुत ज्यादा वीक है, मैथ में नहीं कर पाता हूं, तो आप इन तीनों सब्जेक्ट को भी टाइम देंगे, सबसे ज्यादा आप मैथ को टाइम देंगे क्योंकि आपका वो वीक सब्जेक्ट है, आपको ऊपर लेकर जाएंगे उसको, ठीक है नहीं। बात करें कोचिंग या पेड कोर्स किसका लें, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे मोस्ट बात है कि बहुत बच्चे अब घबरा रहे हैं कि YouTube पर बहुत सारे पेड कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। ज्यादातर सभी YouTube वाले ने अपने अपने पेड कोर्स निकाले हैं कि यूपीएसआई में हम आपका सिलेक्शन दे देंगे। पर मैं सच्ची बात यह है कि मैं आपको बता दूं, जितने भी आपको YouTube पर पेड कोर्स लेकर आ रहे हैं, वो आधे उनमें से आप यूपीएसआई खुद नहीं निकाल पाएंगे और आपको भ्रमित में कर देंगे और आप उनके चक्कर में आएंगे। लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा नेगेटिव, आप फेल हो जाएंगे, बाद में उनको आप कोसेंगे कि मैंने क्या करा कि हमारा तो नंबर ही नहीं आया, ठीक है नहीं। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि कोचिंग आप जहां भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कहीं भी कर रहे हैं, अच्छी जगह कर रहे हैं, जहां भी अपना अच्छा लगे कोचिंग वहां करो। पेड कोर्स की बात करूं तो पेड कोर्स तो चाहे भैया किसी का ले लो, आपके ऊपर डिपेंड है, मैं किसी के पेड कोर्स को नहीं कह रहा हूं, आप अच्छे से समझिए, जिसका आपका सबसे अच्छे समझ में आ रहा है तो पेड कोर्स तो आप ले लो। पर आप एक बात देखना, सेल्फ स्टडी के बगैर आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। इसके बगैर भैया सेल्फ स्टडी के, आपने पेड कोर्स ले लिया, किसी ने 10 घंटे क्लास चला रहा है, कि किसी ने 12 घंटे क्लास चला रहा है, कि आप 10-12 घंटे क्लास ही नहीं ले पाएंगे पहले तो यूट्यूब पर, और आप क्लास ले भी पा रहे हैं तो उन क्लासों को लिखते लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको सब्जेक्ट देखने हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, और आपको फिर उन पर आपने अगर पेड कोर्स किसी का लिया भी है, मेरा तो मानना यह है कि आप अगर कुछ दिन पहले कोचिंग आपने कर रखी है, आपको सब चीज की जानकारी, तो पेड कोर्स मत लो किसी का भी। कोचिंग में अगर जा रहे हैं, आपको ऊपर रिवीजन करना है तो कोचिंग में जाइए। अगर आप इतने अच्छे हैं कि आपने 2-3 एग्जाम पहले निकाल रखे हैं और आपको सब कुछ अच्छे थोड़ा थोड़ा आता है, तो सबसे बढ़िया अपनी सेल्फ स्टडी करिए। मैं बुक बता दूंगा कौन कौन से आपको बुक में बैठ रहे हैं यूपीएसआई के लिए, उन बुक से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो कोचिंग पेड कोर्स की मैंने बात बताई कि कोचिंग आप कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, बशर्ते सेल्फ स्टडी ज्यादा ध्यान देना है, कोचिंग पर डिपेंड मत हो जाना कि जो कोचिंग में पढ़ा है वही सब कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूपीएसआई बहुत एक्स्ट्रा पूछ लेती है। रीजनिंग और आपकी मैथ की बात करें, बहुत अपर लेवल की पूछती है। रीजनिंग की बात करें, पिछली बार पेपर हुए थे रीजनिंग में, बैंक पीओ की पजल पूछ ली थी। अब बैंक पीओ की पजल यूपीएसआई के बैच में कराई नहीं थी, सब बच्चे फेल हो गए, 3-3 विषय में पास थे, आपकी रीजनिंग में फेल हो गए, ठीक है नहीं। अभी मैं बात करूंगा, ठीक है, आगे क्या क्या पढ़ा जाए और कहां से पढ़ा जाए। देखिए, ये भी बात मैं आपको बताऊं कि क्या क्या पढ़ा जाए और कहां से पढ़ा जाए। कि देखिए, अगर आप जीके की बात करें, पढ़ने को तो आपको जीके बहुत बड़ी है, अगर आप जीके पढ़ने लगे
और आप मैथ पढ़ने लगे, स्टार्टिंग से मैथ पढ़ेंगे और लास्ट तक मैथ पढ़ते चलेंगे, नहीं, आपको देखना है, उसमें सेलेक्ट करना है कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम मान लीजिए जीके की बात करें कि जीके में से हमें सेलेक्ट करना होगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको यूपीएसआई का पहले पेपर देखते हुए बताऊं कि यूपीएसआई का जो फोकस रहता है वो आपके दो चीजों पर ज्यादा फोकस रहता है, पोलिटी की बात करें, प्लस आपका इसमें आपकी मूल विधि कह ही रहे हैं, मूल विधि, बशर्ते 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा किसी भी प्रीवियस ईयर में मूल विधि का क्वेश्चन नहीं है। दूसरी बात करें इकोनॉमिक्स और प्लस करंट, ये 3 चीज आपको, 3 विषय आपको ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट है यूपीएसआई के पेपर में, आप देख लेना पहले पेपर उठाकर भी, और उसमें पॉलिटी सबसे ज्यादा पूछी जाती है, अब की बार भी और पिछली बार भी पूछी गई थी। तो पॉलिटी की बात करें तो आप सब सब्जेक्ट को छोड़कर जीके में कि सबसे पहले आप अपनी पॉलिटी को बहुत अच्छे से मजबूत करिए, डीप बनाइए। आप मान लीजिए किसी ने आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो कहीं भी आप पॉलिटी जिसकी भी आपको अच्छी लग रही है उसकी पॉलिटी पढ़िए बहुत अच्छे से, और पॉलिटी में आप डीप जाइए और बुक जरूर पढ़िए, कोई सी भी बुक पढ़ लीजिए। एम लक्ष्मीकांत बुक है पॉलिटी की, वो भी बहुत अच्छी है, दृष्टि की पब्लिकेशन की बहुत अच्छी है, महेश बर्णवाल, जितनी भी ये बुक है आपकी सभी यूपीएसआई के लिए सफिशिएंट है। छोटी बुक चक्कर में मत पड़ जाना, लूसेंट पढ़ लो या छोटी बुक पढ़ लो, उसके लिए आप यूपीएसआई नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है नहीं। बात करें इकोनॉमिक्स भी आप बड़े बुक से पढ़ेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, या तो आप एम लक्ष्मीकांत ले लो या आप महेश बर्णवाल की इकोनॉमिक्स ले लो, किसी की भी ले लो, आपको अच्छी एक बुक लेनी है जो आप पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं, वो आप यहां पर भी उस बुक में जरूर पढ़ें, ठीक है नहीं। करंट की बात करें तो करंट आपकी 2021 से स्टार्ट कर लीजिए, 1 जनवरी से करंट स्टार्ट कर लीजिए 2021 से, और इसके बीच के आपकी 2006 महीने के आपका जून जुलाई के अगस्त में पेपर होगा, आपके वहां तक की करंट इसमें पूछी जाएगी। अभी डे बाय डे आप करंट अफेयर्स लिखते चलिए, ठीक है नहीं। तो ये बात भी क्या पढ़ा जाए और कहां से पढ़ा जाए, ये भी बात मैंने आपकी क्लियर कर दी। अब देखिए पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगाया जाए, ये बात भी बहुत ही ज्यादा आपके दिमाग में आ रही है कि हम क्या पढ़ें, पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगाएं, कि हम चलते हैं पढ़ने बैठते हैं फिर गाने सुनने लगते हैं, या फिर हम पढ़ने बैठते हैं थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप अगर कर सकते हैं तो एक काम करिए, सबसे पहले अगर आप कर सकते हैं कि आप जहां भी पढ़ते हैं, मान लीजिए अपने घर पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, अगर पढ़ाई पर आपको ध्यान लगाना है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने जो यूज किया है, जो मैंने उपयोग में लेकर आया है, बहुत अच्छा आनंद आता है पढ़ाई में, कि आप देखिए बहुत क्या होता है, आप अपना बनाते हैं एक अपना डे बाय डे का अपना एक तैयार करिए कि आपको डेली क्या क्या करना है, कि जैसे आपको पूरा दिन का प्लान तैयार करना है, पूरे दिन का क्या करना है भैया, प्लान तैयार करना है, कि जैसे मुझे 7 बजे उठ जाना है और 8 बजे तक मुझे मान लीजिए कोचिंग जाना है, जो भी आप करते हैं पूरे दिन की उसमें दिनचर्या लिखिए, और आपको क्या क्या चीज पढ़नी है इसी में आप उसको लेकर आइए। तो आपका जब टाइम होगा पढ़ाई का, आपका तुरंत उस टाइम पर पढ़ाई का माइंड करेगा कि अब मुझे पढ़ना है। आप अगर उसमें फोन चला रहे हैं तो उसमें फोन चलाने का टाइम लिखिए कि जैसे मुझे फोन चलाना है, 10 बजे मुझे सो जाना है, तो आप उसके हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगेगा, और आप इसमें 2-3 दिन करके देखिए, बहुत अच्छा आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा पढ़ाई में। और देखिए आप पढ़ाई की बात करें, दूसरी बात एक और भी है कि आप यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब चैनल में क्या होता है, बहुत सारे चैनल हैं। अभी आप किसी की पॉलिटी की क्लास देख रहे थे, फिर बंद करके दूसरी किसी की इकोनॉमिक्स की देखने लगे, फिर इसकी बंद करी, किसी की रीजनिंग की ले ली, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप कुछ चीज सेलेक्ट करिए, उन्हीं को बार बार उसी से आप डेली उससे पढ़िए, तो आपका एक पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल पर जाएगी और आपको पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पढ़ाई करने से इससे सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उनको करिए बहुत अच्छे से, उनसे आपको पता चलेगा कि लेवल क्या है, पढ़ाई में क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैथ में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जीके में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए ये मैंने आपको जितनी भी मुझे छोटी मोटी बात पता है, मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो कुछ इसमें मेरी बात समझ में नहीं आई हो, कुछ बात आपको इसमें गलत लगी हो, कुछ बात आपको किसी पे डाउटफुल हो, तो कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।